हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर लीड कोड का। जो आज की प्रॉब्लम है वो है इंटीजर टू इंग्लिश वर्ड्स। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर नम्स टू इट्स इंग्लिश वर्ड रिप्रेजेंटेशन। यानी हमको क्या हुआ, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर दिया होगा जिसको हमको इंग्लिश वर्ड में रिप्रेजेंट करना है। ओके। सो बेसिकली कंस्टेंट क्या है, 22 की पावर 31 - 1, 2 की पावर 31 - 1 मतलब इसको अप्रॉक्सीमेट अगर हम कन्वर्ट करें तो ये बनता है 10 की पावर 9। तो अगर 10 की पावर 9 हमको पता है कि 10 की पावर 8 हमारा 1 सेकेंड जो होता है 1 सेकेंड होता है। तो यानी अगर हम जो भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, यानी जो भी हम अप्रोच सोचें या फिर जो भी कोड लिखें उसकी एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी लेस देन और इक्वल टू वी ऑफ एन या रूट एन कह सकते हैं। रूट एन इसलिए क्योंकि एन माइट भी टाइम टी देते, इसलिए मैंने रूट एन किया क्योंकि ऑप्टिमाइज अप्रोच रहे कम से कम। तो यानी इसकी एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी वी ऑफ रूट एन होगी। ठीक है, मतलब जो भी हम अप्रोच सोचें इतनी मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी हम लेके जा सकते हैं। अगर हम गिवन टेस्ट केस को देखें तो हमारा क्वेश्चन सिंपली कुछ नहीं कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमको एक नंबर रिटर्न होगा, यानी नम्स रिटर्न होगा, यानी एक तरीके से इंटीजर गिवन होगा जिसको हमको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मान लिया वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन कैसे? बेसिकली इस क्वेश्चन में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर वो हम पैटर्न को हम फाइंड कर लेते तो ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है। जैसे कि हम पैटर्न क्या है इसमें, कि अगर हमको जैसे ये इनपुट दिया है नम्स 1 2 3, अगर हम इसको वर्ड में कन्वर्ट करना है तो इसने क्या किया सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले इसने वंस को डील किया, यानी ये क्या हो गया 1, तो यानी 100। ओके, ठीक है, फिर इसने लास्ट 2 डिजिट को, यानी सबसे पहले इसने 3 डिजिट को, यानी टोटल 3 डिजिट को डील किया, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट मतलब फाइंड किया कि 100 प्लेस पे कौन सी डिजिट है। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमको वंस प्लेस, यानी जो भी 1 2 3 4 5 6 तरीके के हमको मैप बनाने होंगे, फिर 10 20 30, क्योंकि हमको क्या करना, यूज करना है कि अपने रिक्वेस्ट के हिसाब से, मतलब जो हमको यूज़ करना है कि कौन सा डिजिट है। जैसे 20 है, तुम क्या लिखना है 20, 21 है, तुम क्या लिखना है 21। तो बेसिकली हमको हैश मैप करना पड़ेगा 1 to 19 एक मैप में, और फिर क्या करना पड़ेगा 20 to 99 हमको सेकंड मैप में करना पड़ेगा, यानी 22 बेसिकली 90 तक, 20 30 40 30 इस तरीके से हमको दो मैप बनाना पड़ेगा, जिसमें जो होगा हमारा वंस प्लेस डील करेगा और जो सेकंड हमारा मैप होगा वो टेंस प्लेस डील करेगा। अब इसको हम कोड में बताएंगे। सबसे पहले इसको समझते हैं कि इसमें पैटर्न क्या है। जैसे हमको नम्स 1 2 3 को हमको वर्ड में कन्वर्ट करना था, तो बेसिकली हमने सबसे पहले 100 प्लेस को डील किया, देन टेंस को, फिर वंस को। तो ये कैसे कन्वर्ट हुआ, ये हुआ 1 2 3 को देखे तो 123, यानी बेसिकली 1 2 3 को इसने क्या किया, सबसे पहले इसने 100 में कन्वर्ट किया, प्लस इसने 20 कन्वर्ट किया, प्लस 3, यानी 123। तो कुछ इस तरीके से, यानी ये क्या कर रहा है, इस पूरे डिजिट को कुछ इस तरीके से पार्ट मतलब क्या कर रहा है, पार्टीशन में कन्वर्ट कर रहा है, देन उसके बाद उसको वर्ड में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसको वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे इसको क्या हुआ 100 + 23, तो हमको जो है वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसका हमको वर्ड्स वैल्यू चाहिए, यानी इसकी मैपिंग करनी पड़ेगी वंस प्लेस पे, और हमारा जो टेंस प्लेस पे है, दो, यानी हमको दो हैश मैप बनाने पड़ेंगे, एक वंस प्लेस के और टेंस प्लेस पे, क्योंकि हमको ये तो पता करना ना कि वो है क्या। अगर वो 3 है तो उसको हमको वर्ड में क्या लिखना है, अगर वो 20 है तो हमको वर्ड में क्या लिखना है, अगर वो 20 सॉरी 20 नहीं, अगर वो 20 है तो हमको वर्ड्स में 20 लिखना है, या फिर 31 है तो हमको वर्ड्स में क्या लिखना है 31। तो ये कैसे पता चलेगा, हमको मैप बनाना पड़ेगा, यानी वंस प्लेस के लिए हमको एक हैश मैप बनाना पड़ेगा और टेंस प्लेस के लिए एक हैश मैप बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब सेकंड एग्जाम्पल समझते हैं। तो बेसिकली ये पार्टिकुलर क्वेश्चन को हम सॉल्व इस तरीके से करेंगे कि हम सबसे पहले 3 डिजिट को पकड़ेंगे, उसको वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं हमने इस थ्री डिजिट को पकड़ा, इसको वर्ड में कन्वर्ट करें, लेट सपोज डब्लू। तो अगर हम नेक्स्ट 3 डिजिट को पकड़ेंगे और इसको डब्लू में कन्वर्ट करेंगे, तो इस ये होगा W1000। जैसे कि अभी इस एग्जाम्पल में समझते हैं, हमने 3 डिजिट को पकड़ा, ठीक है। अब तो पहले इन थ्री डिजिट को हमने कन्वर्ट किया, तो ये क्या है 3 4 5। अगर हम 3 4 5 को डील करें तो ये क्या बनेगा 300 + 40 + 5, तो यानी 345। ठीक है, हमने लास्ट 3 डिजिट को डील कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट डिजिट को जब हम डील करेंगे, जब नेक्स्ट डिजिट की तरफ हम मूव करेंगे, तब हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू होगी इसके लास्ट में हमको 1000 ऐड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम हमको कुछ ऐड नहीं करना है, सेकंड टाइम हमको 1000 ऐड करना है, थर्ड टाइम हमको ऐड करना है मिलियन, उसके बाद हमको फोर्थ टाइम क्या ऐड करना है बिलियन, क्योंकि बिलियन से बड़ा डिजिट तो होगा नहीं। यानी सबसे पहले नथिंग, फिर अगर नेक्स्ट 3 डिजिट को प्रीवियस 3 डिजिट को अगर हम डील करेंगे तो हमको 1000 ऐड करना है, फिर अगर हम 3 डिजिट को डील करेंगे तो हमको क्या ऐड करना है मिलियन ऐड करना है लास्ट में, और अगर उससे उसके फिर अगर नेक्स्ट हम 3 डिजिट को डील करेंगे तो हमको क्या ऐड करना है बिलियन ऐड करना है। ओके, समझ गए। अब जैसे हम यहाँ 3 4 5 को डील किया तो हमको क्या आ गया 345।
अब हमने फिर इस यहाँ पर जीरो ऐड किया, हमने इस थ्री डिजिट को ऐड किया, यानी 0 1 2 इसको डील किया। तो अगर इसको हम देखें तो जीरो मतलब नथिंग, तो यानी क्या हो जाएगा 1 2, तो ये क्या बनेगा हमारा 10, यानी ये क्या बना हमारा 12, क्योंकि अगर 2 डिजिट है तो हमको पता है कि 2 डिजिट का हमारा डायरेक्ट जो होता है हमारा वर्ड में कन्वर्ट होता है। तो जो भी हम, क्योंकि 1 से ले करके 19 तक हम डिजिट 19 तक मैप करेंगे, तो इसमें अगर ये 2 डिजिट का है तो 1 से लेकर 19 के बीच में आ रहा है, यानी 20 से छोटा है, तो हम सीधा 12 और फिर इसमें ऐड क्या करना है, क्योंकि अगर फर्स्ट 3 डिजिट के अलावा अगर कोई मतलब अगर नेक्स्ट हम मूव करते हैं तो हमको 1000 करना है। अगर उसके बाद भी हम 3 डिजिट पे मूव करते हैं तो हमको क्या ऐड करना है, हमको मिलियन ऐड करना है। उसके बाद अगर 3 डिजिट पे मूव करते हैं हमको बिलियन ऐड करना है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ये क्या हो गया 12, फिर हम क्या करेंगे 1000 ऐड करेंगे, फिर लास्ट 3 डिजिट को डी करेंगे तो 345। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। 5 6 7, सबसे पहले हम लास्ट 3 डिजिट को डील करेंगे। ओके, 5 6 7, तो ये क्या बन गया 5 6 7, इसका मतलब क्या होगा 500 प्लस 60 प्लस 7। ओके, यानी 567। ओके, यानी हमने लास्ट 3 डिजिट को ऐड डील कर लिया। अब इसके बाद हम अगर लास्ट 3 डिजिट मतलब इसके पहले की 3 डिजिट को अगर हम हैंडल करेंगे तो हमको पता है कि इसका जो भी वर्ड वैल्यू आएगा इसके बाद हमको क्या लगाना है, 1000 लगाना है। ओके, तो यानी अब हम 2 3 4 को हैंडल करेंगे, 2 3 4, यानी ये क्या बन गया 234। अब प्लस हमको क्या लगाना 1000, तो 234,000। ओके, यानी हमने इस 3 डिजिट को डील किया, इसके बाद हमने लगाया 1000, इसको डील किया तो हमने लगाया नथिंग। ओके, तो 234,567। अब इसके आगे डील, तो यानी हमने ये और ये डील कर ली, अब 1 बचा। अब 1 है तो हमने सबसे पहले क्या ऐड किया, हमने सबसे लास्ट मतलब जो सबसे पहली 3 डिजिट आएगी लास्ट से उसमें हमने इम्प्टी स्ट्रिंग ऐड किया लास्ट में। उसके बाद हमने क्या ऐड किया, हमने 1000 ऐड किया। अब अगर नेक्स्ट हम 3 डिजिट को डील करेंगे तो हमको लास्ट में ऐड क्या ऐड करना है, हमको मिलियन ऐड करना है। तो ये बेसिकली क्या है 1, तो 1 मिलियन 234,567। तो समझ में आया, मतलब पैटर्न क्या था, पैटर्न ये कि हम 3 डिजिट को क्या करेंगे, 3 डिजिट को हम पकड़ेंगे, उनको वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, और उसके लास्ट में भी हमको ऐड क्या करना है, हमको ये फाइंड करना है कि अगर वो सबसे मतलब हमारे इंटीजर का सबसे लास्ट में, यानी अगर लास्ट से वो पहला डिजिट मतलब फर्स्ट 3 डिजिट है तो हमको कुछ नहीं ऐड करना है। अगर वो सेकेंड 3 डिजिट है तो हमको 1000 ऐड करना है। अगर उसके मतलब उसके बाद अगर थर्ड थर्ड जो है 3 डिजिट है तो हमको क्या ऐड करना है, हमको मिलियन ऐड करना है। और उसके बाद अगर 3 डिजिट है तो हमको क्या करना है, बिलियन ऐड करना है, क्योंकि बिलियन से बड़ा नंबर यहाँ पे नहीं होने वाला। ठीक है, अब जरा एक बार इसको लॉन्ग टेस्ट के समझते हैं। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 है, तो हम लास्ट 3 डिजिट को पकड़ेंगे सबसे पहले। तो ये क्या बना 890, यानी 890। ठीक है, 890, लास्ट में कुछ नहीं ऐड होगा क्योंकि ये सब फर्स्ट लास्ट है, अगर लास्ट देखें तो ये फर्स्ट 3 डिजिट है तो कुछ नहीं ऐड होगा। अब हम 5 6 7 को पकड़ते हैं, 5 6 7, तो ये क्या बनेगा 567। अब क्योंकि ये सेकंड थर्ड डिजिट था, तो यहाँ पे क्या ऐड होगा 167,000। ओके, यानी ये 1000 ऐड हुआ यहाँ पे। ओके, अब हम इस 3 डिजिट को पकड़ते हैं, तो 2 3 4, ये क्या बनेगा 234, क्योंकि हमने अगर ये क्या फर्स्ट पे कुछ नहीं ऐड हुआ, सेकंड में 1000, थर्ड में क्या ऐड होगा मिलियन, तो 234 मिलियन। ओके, और फिर लास्ट में 1 बचा तो 1 बिलियन। तो बेसिकली हमको समझ में क्या आया कि हमको कुछ नहीं करना, उस पूरे जो भी हमको नम्स दिया उसमें सबसे पहले 3 डिजिट फाइंड करना है, यानी लास्ट के 3 डिजिट फाइंड करना है। और हमको ये चेक करना है कि वो फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम है, फोर्थ टाइम्स है। अगर फर्स्ट टाइम है तो हम लास्ट में नथिंग कुछ नहीं ऐड करेंगे, सेकंड टाइम है तो लास्ट में हम पहले उसको कन्वर्ट करेंगे उस 3 डिजिट को वर्ड में। अब 3 डिजिट को वर्ड में कन्वर्ट करना तो ईजी है, तो हम 3 को पहले वर्ड में कन्वर्ट किए, और उसके बाद हम किस उसमें क्या ऐड करेंगे, सबसे अगर वो फर्स्ट टाइम है तो हम नथिंग कुछ नहीं एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर सेकंड टाइम है तो उसमें 1000, और अगर थर्ड टाइम है तो उसमें हम मिलियन, और अगर फोर्थ टाइम है तो उसमें बिलियन ऐड करेंगे। ठीक है, बिलियन से बड़ा नंबर नहीं होगा। ओके, तो हमको अप्रोच समझ में आ गई है। अप्रोच ये मतलब कि हमको 3 डिजिट पकड़ना है, उसको नंबर में कन्वर्ट करना है, फिर चेक करना है कि वो कौन सी प्लेस का है, फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है या फोर्थ है। ओके, आप कोड में समझते हैं। तो मैंने जैसा कि मैंने बोला था कि वंस प्लेस का हमको मैप बनाना पड़ेगा, जैसे 0 हो गया 1 2 3 4 5, क्योंकि हमको पता तो होना चाहिए इसको क्या लिखते हैं, इसको क्या किस वर्ड में लिखेंगे। अब जैसे ये है तो इसको हम 5 बोलते हैं, हमको ये पता होना चाहिए कि अगर ये पार्टिकुलर नंबर आता है तो हमको किस वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, वंस मैप का हमने एक मैप बनाया, फिर हमने टेंस का एक मैप बनाया। ओके, ठीक है, टेंस मतलब कि अगर वो 2 डिजिट में आता है तो हमको क्या लिखना है,
ओके, वंस का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, बेसिकली वो 0 से लेकर के 19 तक है। यानी अगर 20 से लेस नंबर है तो इसमें जाएगा, अगर 20 से ग्रेटर नंबर है तो इसमें जाएगा। ओके, 20 या 20 से ग्रेटर, मतलब 20 से लेस, अगर 20 या 20 या 20 से ग्रेटर इक्वल टू है तो ये इस वाले पार्टिकुलर मतलब टेंस मैप में जाएगा। इसका मतलब ये हो। अब सबसे पहले हमारे अप्रोच क्या थी कि अगर ये तो हमारा एच केस है कि अगर हमारा नंबर ही जीरो का तो हमको रिटर्न जीरो करना पड़ेगा, ठीक है, यानी ये हमारा एच केस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्ट्रिंग आफ्टर मतलब कि हमको बाद में लगाना क्या है, अगर वो फर्स्ट डिजिट पे है तो हमको कुछ नहीं लगाना है, मतलब लास्ट फर्स्ट डिजिट पे, मतलब स्टार्टिंग नहीं, लास्ट से अगर फर्स्ट डिजिट पे है, फर्स्ट थ्री डिजिट पे है, अगर हम फर्स्ट थ्री डिजिट को सॉल्व कर रहे हैं तो लास्ट में ऐड क्या करना है, कुछ नहीं ऐड करना है। अगर वो मतलब अगर फर्स्ट इंडेक्स मतलब फर्स्ट टाइम्स है तो कुछ नहीं ऐड करना है। अगर हम सेकंड टाइम कर रहे हैं तो हमको 1000 ऐड करना है। थर्ड टाइम कर रहे हैं तो हमको मिलियन ऐड करना है। अगर फोर्थ टाइम कर रहे हैं तो हमको बिलियन ऐड करना है। ओके, तो हम आई को टू जीरो, आई जीरो क्या करना है, बेसिकली इसी को बताएगा कि हमारा फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम, मतलब हम फर्स्ट टाइम उसको सॉल्व करें या सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम, तो बेसिकली ये बता रहा है। आंसर हमारा जो फाइनल आंसर होगा इसमें ऐड होगा। ओके, बिल्कुल समझ में आ गया। अब जब तक नम्स ग्रेटर देन जीरो तब तक हम इस परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन को, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस टाइप का नंबर, जब तक ये ग्रेटर देन जीरो तब तक हम ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। अब नम्स परसेंट सॉरी नम्स मॉडुलो 1000 का मतलब क्या हुआ, जैसे 1 2 3 4 है, अब इसका मॉडुलो लेंगे तो ये बेसिकली ये 2 3 4 रिटर्न करेगा। यानी नंबर का अगर हम 1000 के साथ मॉडुलो लेते हैं तो वो लास्ट के 3 डिजिट को हमको रिटर्न करेगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, अच्छी बात है। यानी अगर हमारे पास 1 2 3 4 है तो अगर इसका मॉडलो लेंगे 1000 के साथ तो ये बेसिकली रिटर्न करेगा 2 3 4, यानी हमको लास्ट की 3 डिजिट प्रोवाइड कर रहा है। बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमको वही चाहिए। तो अगर वो डिजिट ग्रेटर देन जीरो है, यानी उसका हम कुछ ना कुछ मतलब वर्ड में कन्वर्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, आंसर जो भी होगा उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गेट स्ट्रिंग, यानी उस डिजिट को हम गेट स्ट्रिंग, यानी जो भी 3 डिजिट आई है हमारे पास उसको हम पास कर देंगे गेट स्ट्रिंग। अब वो क्या करेगा, इस 3 डिजिट का वो वर्ड में कन्वर्ट करके देगा। फिर हम चेक करेंगे हमको आफ्टर में ऐड करना है, अगर वो पहली टाइम से तो हमको कुछ नहीं ऐड करना है। आप चेक करेंगे कि जो भी हमारा स्ट्रिंग है, जैसे कि अगर हमारी स्ट्रिंग इम्पिटी थी, अगर हमारा आंसर इम्पिटी तो हम लास्ट में कोई स्पेस ऐड नहीं करेंगे। जैसे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि जैसे 3 4 5 6 7 8 है, तो अगर हम 6 7 8 को सॉल्व करें सबसे पहले, तो क्योंकि अभी हमारी आंसर की स्ट्रिंग, यानी ये जो आंसर की स्ट्रिंग है इम्पिटी है, इम्पिटी है तो हमको लास्ट में कुछ ऐड नहीं करना है। यानी जो भी 6078 जो भी इसका वर्ड आएगा उसके लास्ट में हमको इम्पिटी स्ट्रिंग नहीं ऐड करना है। लेकिन अगर हम फर्स्ट मतलब जो भी लास्ट की 3 डिजिट थी अगर हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसके पहले की जो भी स्ट्रिंग आएगी अगर हम इसको वर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमको ऑब्वियस सी बात है कि अब लास्ट वाले अगर वर्ड को ऐड करना है तो हमको एक एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए ही। तो इसलिए यानी ये डील कर रहा है कि हमको एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करना है या नहीं, कि नेक्स्ट मतलब जो भी नेक्स्ट स्ट्रिंग आएगी उसकी उसके आगे, यानी जो भी हमारा लेट सपोज अगर इसको हम पार्टीशन करते हैं टू, तो हमको पता है कि इस ये जो है इसका जो भी वर्ड डिजिट होगा सबसे लास्ट में आएगा, लेकिन इसका जो वर्ड डिजिट आएगा इसको वर्ड प्लस यहाँ स्पेस ऐड करना है कि नहीं इन दोनों के बीच में, ये बेसिकली ये स्ट्रिंग फाइंड मतलब ये कंडीशन फाइंड कर रहा है। ओके, यानी हम क्या करेंगे, ये नम्स द्वारा हमारा बार बार थ्री डिजिट जो है उसको फाइंड करेगा और इसको मतलब अभी गेट स्ट्रिंग फंक्शन हम देखेंगे, पहले तो हम समझ लेते हैं ये पार्टिकुलर लूप को। तो अब ये कह देगा गेट स्ट्रिंग को पास कर देगा। अभी वहाँ से जो भी वर्ड रिटर्न आएगा तो सबसे पहले क्योंकि हम पीछे से ट्रेवल मतलब लास्ट से ट्रेवल्स कर रहे हैं तो जो भी वर्ड आएगा हमको वर्ड प्लस लास्ट जो भी वर्ड हमने फाइंड किया उसको इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमको मतलब हमको अगर जो अदरवाइज हमको क्या करना पड़ेगा, आंसर को रिवर्स करना पड़ेगा। अगर हमको हम चाहते हैं कि आंसर रिवर्स ना हो तो जो भी हम वर्ड फाइंड कर रहे हैं हम उसको आगे अपेंड करेंगे। ठीक है, तो यानी बेसिकली जो भी वर्ड आएगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और प्लस हम चेक कर लेंगे, मतलब हम लास्ट लास्ट में जो है हम जो पहले मतलब जो पहले हम फाइंड कर चुके हैं उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसके हम 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने अगर थ्री डिजिट को डील कर लिया, अगर 3 डिजिट जो भी आया था स्ट्रिंग में डील कर लिया तो हमको 3 डिजिट हमको कम भी करना है स्ट्रिंग में, तो हम क्या करेंगे उसको 1000 डिवाइड भी करेंगे और आई प्लस प्लस कर देंगे। अगर हमारा आई अगर हमने लास्ट में कुछ नहीं ऐड किया तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे 1000 ऐड करेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर बिलियन फिर मिलियन सॉरी मिलियन फिर बिलियन। ओके, अब समझते हैं कि गेट स्ट्रिंग फंक्शन क्या कर रहा है। गेट स्ट्रिंग फंक्शन बेसिकली 3 डिजिट आएगा, इसमें एक से पाँच जो भी नाम्स आएगा वो 3 डिजिट का होगा। अब वो उस 3 डिजिट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, हंड्रेड्स में, मतलब बेसिकली उसको वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर जीरो तो सिंपली हमको रिटर्न कर देना है जीरो। अगर लेस देन 20 है इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब इसका मतलब वंस मैप में आ रहा है। वंस मैप मतलब कि हम सीधा जो भी उसकी वैल्यू होगी इस टाइम वंस मैप में हम डायरेक्ट वही रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अगर वो लेस देन 100 है मतलब वो टेंस मैप में जा रहा है तो डायरेक्ट हम टेंस मैप वाली वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। अच्छा, हम ये चेक करेंगे कि अगर 20 है तब तो ठीक है, जैसे 30 है तब तो सीधा डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगा। बट अगर 31 है देन देन अगर 31 है तो हमको 30 जो है इस मैप में डील करना पड़ेगा और 1 को हमको वंस मैप में डील करना पड़ेगा। तो लेट सपोज अगर लेस देन ये है तो हमको क्या करना है कि टेंस मैप में पहले तो हमको नम्स जो भी डिवाइड कर देंगे, तो ये जैसे 31 है इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो लेट्स सपोज 3 आ गया तो हमको 30 तो मिल गया। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि उसमें कोई एक्स्ट्रा है नहीं,
जैसे वन जो उनकी वंस प्लेस है, कोई मतलब वंस प्लेस एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, अगर नहीं कर रही है तो कुछ नहीं एम्प्टी ऐड करना, अगर कर रही है तो वंस मैप में जा करके हम उसकी वैल्यू को भी इसमें ऐड करके हम उसको रिटर्न करेंगे, ठीक है। अगर मतलब थ्री, अगर जैसे 100 से छोटा हुआ तब अगर मान लेते हैं 100 ही हो गया या 101 हो गया, तो इसको किस तरीके से डील करना है, सबसे पहले उसको हम 100 से मल्टी डिवाइड करेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको हम जब जैसे 101 आया, अब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1, अब 1 आया तो हमको 100 ऐड करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अब 100 प्लेस की डील कर मतलब 100 प्लेस को डील करें तो हमको 100 ऐड करना पड़ेगा उसके एंड में, तो हम 100 ऐड करेंगे। फिर सेम प्रोसीजर हम क्या करेंगे ना, हम परसेंट करके चेक करेंगे कि अगर वो एम्प्टी एग्जिस्ट करता है तो जो भी लास्ट की 2 डिजिट होगी हम फिर वापस से रिकर्सन वाला रिकर्सिव कॉल कर देंगे। तो बेसिकली ये 100 को डील कर ले रहा है, ये जो हमारा क्या कहते हैं, ये हमारा 10th प्लेस को डील कर रहा है, ये हमारा 1st प्लेस को डील कर रहा है। तो बेसिकली ये जो हमारा फॉर्मूला मतलब ये जो हमारा फंक्शन है, ये 3 डिजिट को वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहा है, कैसे हम समझ चुके हैं। और ये बेसिकली फंक्शन क्या कर रहा है हमारा, ये फंक्शन बेसिकली हमारा जो भी हमारा ग्रेटर यानी जो भी बड़ा जो भी हमको इंटीजर दिया उसको हम उसमें से कह रहे हैं ये 3 डिजिट को पार्टीशन में कन्वर्ट कर रहा है, उसके बाद वो फंक्शन में पास कर रहा है जिससे कि हम उसको वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकें और फाइनली हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली अगर हम इस पूरे अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो क्योंकि बिलियन से ज़्यादा नंबर हो नहीं सकता, यानी कितना भी नंबर इंटीजर हो मैक्सिमम ये 10 टाइम्स ही डिवाइड करेगा उसको, और मतलब तो यानी मैक्सिमम 10 टाइम डिवाइड करेगा, यानी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अप्रॉक्सीमेट बिग ऑफ हो, यानी ये कांस्टेंट टाइम ले रहा है, यानी इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ वन है। एंड हमने कोई भी अगर देखा जाए एक्स्ट्रा स्पेस हमने दिया जाए तो हमने एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ 20 है यहाँ 10 है, तो अप्रोक्सीमेशन करके देखा जाए, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेट इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ वन है, क्योंकि हमने उतनी भी मतलब हमने एन नंबर ऑफ को मैप नहीं किया है, क्योंकि हमने कांस्टेंट नंबर ऑफ चीज़ों का मैप किया है, यानी ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ वन है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ वन है। तो बेसिकली क्वेश्चन टफ नहीं था, बस हमको पैटर्न फाइंड करना था कि हमको हमेशा 3 डिजिट पकड़ना है, उनको वर्ड में कन्वर्ट करना है और चेक करना है कि उनके लास्ट में कुछ ऐड करना है या नहीं।